सुगस यूएस अडानी मैटर में आज के दिन की खबर आ चुकी है। एफिडेविट सबमिट कर दिया गया है। ये अपडेट हम लोगों ने आज अडानी पावर के वीडियो में डिस्कस करी थी। ऑल जो हमने अडानी ग्रीन का आज वीडियो लिया तब तक ये खबर नहीं आई थी, बट उसका वीडियो आज अवेलेबल है चैनल पर, जाकर के देख सकते हो। लेकिन इस खबरों में क्या इंपैक्ट मिलेगा अडानी ग्रुप के ऊपर, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस एसईसी मैटर में यह बताया गया था कि $10 बिलियन का प्रपोजल दिया है। यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कि अडानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करेगा इन यूएस $10 बिलियन की, ठीक है। ऑल्दो यही सवाल पूछा गया था यूएस फेडरल जज की तरफ से कि अडानी, गौतम अडानी और सागर अडानी से, कि आखिर ऐसा है क्या, इज दिस फॉर दैट आपने यहां पर किया है क्या, आपने इस मैटर में क्विड प्रो क्यू किया है। तो गौतम अडानी ने आज के दिन यहां पर अपना डिनायल दे दिया है। एफिडेविट और डिनायल के अंदर आज के दिन इन्होंने सबमिट कर दिया है यूएस फेडरल जज को डायरेक्टली कि हम किसी भी तरह का $10 बिलियन का यूएस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अपने क्रिमिनल चार्जेस जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं इनको हटाने के लिए, जो कि एक अच्छी खबर निकल करके आती है। लेकिन ये मैटर यहां पर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसके बाद में क्या इस एफिडेविट को एक्सेप्टेंस मिलेगा, इसके बाद में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या होगी, ये सब चीजें भी अभी जरूरी हैं समझने के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ को रीड कर लेना, जो जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब एक अपडेट आपको और नजर आएगी इसी वाले पैराग्राफ के नीचे, आपको यहाँ पर एक अपडेट और दिखेगी, दी एसईसी सेटलमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपके पास एक खबर और आती है यहाँ पे, ये वाली करंट लीगल स्टेटस एसईसी मैटर के साथ में आपको ये वाला पॉइंट और नजर आता है, evidentiary and legal challenges while Adani Enterprises also settled props with the US Treasury regarding sanctioned Iranian energy। ये वाली अपडेट कौन सी है आप लोगों को, आई बिलीव अगर आप मार्केट में रेगुलर रहते हो, अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में आप लोग अगर समझते हो तो आपको इस खबर के बारे में मालूम होगा। मिड में मैं ये अपडेट इसलिए आपके साथ ले रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपडेट के साथ में एक और अपडेट होती है, तो इन्वेस्टर कई बार पैनिक कर जाते, भैया ये क्या बता दिया, ये क्या था अचानक से, ये क्या देख लिया मैंने, ठीक है। तो मालूम होना चाहिए 18 मई को यूएस में अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में एक और मैटर चला था। ये मैटर था ईरानियन सैंक्शन एनर्जी को लेकर के, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, टोटल $275 मिलियन का सेटलमेंट किया गया था यूएस ट्रेजरी के साथ में। किस लिए, क्योंकि बताया ये गया कि अडानी एंटरप्राइजेस ने इराक के एक डीलर से एलपीजी खरीदा, टोटल 32 शिपमेंट्स परचेज किए, और वो जो डीलर था वो डायरेक्टली लिंक्ड था ईरान से, यानी कि जो शिपमेंट्स थे वो इराक या फिर ओमान से नहीं आए थे, बल्कि वो ईरान से डील किए गए थे। अब ये जब अपडेट्स मार्केट में यूएस को मालूम पड़ी, यानी कि ओफाक, दैट इज ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, दैट इज यूएस ट्रेजरी, डायरेक्टली इनको जैसी मालूम पड़ती है, भैया ये कहते कि हमने तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा रखे, आप लोगों ने कैसे वहां से ले लिया, चाहे इनडायरेक्ट ही लिया है। तो भैया क्या हुआ कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी वजह से इनके ऊपर $275 मिलियन का सेटलमेंट केस चला था, सेटल हो चुका था 18 मई को भी। ये अपडेट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अपडेट एसईसी मैटर के साथ में आज ऐड करके आई है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि पुराने मैटर के बारे में बताया गया कि ये मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व है, अभी ये वाला मैटर चल रहा है, एफिडेविट आज के लिए सबमिट कर दिया गया। समझ गए, बस इतना ही पॉइंट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। और एक चीज और नोट करना, होल्डिंग पैटर्न भी आया हुआ है जून के क्वार्टर का, ठीक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, एफआईएस की होल्डिंग में 0.02% का चेंज है, बड़ी है एफआईएस की होल्डिंग। डीआईएस की होल्डिंग में 0.08% का चेंज है, डीआईएस की होल्डिंग बड़ी है, पब्लिक की होल्डिंग यहां पर गिरी है। और इस टाइम पीरियड के अंदर आपको पता है अडानी टोटल गैस के अंदर क्या हुआ है, इस टाइम पीरियड के अंदर, इसी टाइम पीरियड में अडानी टोटल गैस ने ये सारा रिटर्न दिया है। इसी टाइम पीरियड के अंदर अडानी टोटल गैस ने ये सारा रिटर्न इसी टाइम पीरियड के अंदर दिया है। 200 ईएमए के ऊपर आया, सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिए, इसके पहले इसके भी नीचे स्टॉक बना हुआ था 200 ईएमए के नीचे, वहां से भी उठता गया। तो ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कम हुई थी, यानी पब्लिक भैया टेंशन में बेच करके चले गई, एफआईएस डीआईएस ने खरीदा और वो सारा का सारा माल यहां तक होल्ड करके
प्रॉफिट बना करके बैठ गए यहाँ पे। तो भैया एफएस डीएस ने अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर लिया, पब्लिक ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी, उसका मुनाफा उन लोगों ने ले लिया। अब एक चीज और नोट करो यहाँ पर, अडानी टोटल गैस में क्या हुआ है। ये सारे ट्रेंड्स आपको मालूम होने चाहिए अडानी टोटल गैस से रिलेटेड। 720 एक क्रूशियल बेस है, पूरा एक महीने से ज्यादा कंसोलिडेशन एग्जैक्टली चलता रहा भैया, कुछ और यहाँ पर हुआ ही नहीं है। इसके नीचे 680 मिड बेस है, यानी 680 के नीचे कोई भी गिरावट आपको कहां पर लेके जाएगी, 633 यानी कि 200 ईएमए के करीब। तो आज के दिन अडानी टोटल गैस में करेक्शन देखने को मिली है, 720 से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉक क्लोज हुआ है 715 पे। ठीक है, 680 तो हमारा मिड बेस रहेगा ही, 680 और 720 हमारा क्रूशियल बेस है। अब इस अपडेट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो काफी सारी चीजें आज के दिन हुई है अडानी टोटल गैस के अंदर। थोड़े बहुत बायर बने हैं, दैट मींस 717 ये पॉइंट हमारा क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि भैया आज के सेशन के 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक रिजेक्शन बना है। तो 717 क्रॉस नहीं करता है तो आप वापस 720 पर नहीं आ रहे हो। लेकिन इस अपडेट का क्या इंपैक्ट है, हमने शुरुआत करी कि ये मैटर में एफिडेविट तो सबमिट कर दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस बाद में, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, उसके बाद क्या ये जो सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे, अभी बहुत चीजें बाकी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 720 अभी आपका वापस आना जरूरी है। अल्टीमेटली कोई भी ब्रेकआउट आपको यहाँ पे लगभग 735 की तरफ लेकर के जा सकता है, जो कि प्रेजेंट ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं अडानी टोटल गैस के अंदर। ठीक है, स्ट्रगल पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर खबर आई है, अब इस खबर का क्या इंपैक्ट होगा वो कल ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि सीरियसली अभी बहुत सी चीजें यहाँ पर इस पूरे मैटर में रिजॉल्व होनी बाकी है। एग्जैक्टली सारा सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं हो गया है, कोर्ट मैटर से जल्दी खत्म नहीं होते हैं। बाकी देखते हैं किस तरह से एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट करने के बाद में क्या चार्जेस एक ही हियरिंग में हटा दिए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके आउटकम्स निकलेंगे, जजमेंट्स निकलेंगे, क्या होगा इस मैटर में धीरे धीरे करके ही मालूम पड़ेगा। सो अभी तक के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस मैटर को लेकर के। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना। और एक पॉइंट और मैं जानने से पहले बोलना चाहता हूं, आपके जेफरीज और साथ में बर्नस्टाइन रिपोर्ट ये बताती थी कि ये मैटर जैसे रिजॉल्व होता है, एसईसी वाला मैटर, आपके पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपके पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी वापस से अट्रैक्ट हो सकते हैं अडानी ग्रुप में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस टाइम के अंदर, ऑल्दो उसके बाद से कोई बड़ा इंपैक्ट अडानी ग्रुप पर देखने को नहीं मिला। अब समझना यह है कि क्या इस मैटर के रिजॉल्व होने के बाद में एक्चुअली में कुछ होता है इस तरह का या नहीं, इस पर भी नजर जरूर रहेगी। मिलता अगले वीडियो में।